हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। जब हमारे घर में हम कोई नया फर्नीचर या कोई नया सामान लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे घर में उस नए सामान के लिए स्पेस है या नहीं। अगर स्पेस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पुराना सामान या पुराना फर्नीचर को हटा देते हैं ताकि नई चीज़ के लिए, नए सामान के लिए हमारे घर में एक स्पेस क्रिएट हो सके। इसी तरीके से अगर आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स से मांग रहे हैं, लेकिन आपके अंदर, आपके ब्रेन में, आपके सिस्टम में वही पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वही पुराने बिलीफ पड़े हुए हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में बाधा डालते हैं, ब्लॉकेज डालते हैं, तो अक्सर क्या होता है, आपका मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है और फिर आप ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि मुझे जो भी टेक्निक बताई गई, जितने दिन के लिए बताई गई, मैंने फुल पॉजिटिविटी के साथ वो टेक्निक की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप खुद पर क्वेश्चनिंग करते हो, आप टेक्निक पर क्वेश्चनिंग करते हो, आप टेक्निक बताने वालों पर भी क्वेश्चनिंग करते हो। दरअसल क्या है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी विश है, उसके लिए आपके अंदर वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो विश आपको नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस सिस्टम की सफाई करनी है। मोबाइल में भी जब बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हो, बहुत कुछ डाउनलोड कर लेते हो, तो क्या होता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना होता है, उस मोबाइल को क्लीन करना होता है, उसको फैक्ट्री मोड में डालना होता है, राइट। तो इसी तरीके से जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, यानी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, नेगेटिव बिलीफ भरे हुए हैं, नेगेटिव मेमोरी, जो पास्ट मेमोरी है आपकी, वो भरी हुई हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कुछ भी पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट कर लेंगे और बहुत ही ईजिली कर लोगे। तो इसमें थोड़ी फिर मुश्किलात आती है। तो आप, क्योंकि सिस्टम की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, एंड 19 नवंबर को है फुल मून। तो फुल मून मैनिफेस्टेशन आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं। मैं भी रिचुअल करती हूँ फुल मून पर, एंड बहुत अच्छे रहते हैं। आप जो भी करते हो बहुत अच्छा होता है फुल मून पर कुछ भी मैनिफेस्ट करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फुल मून का जो डे होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, इतनी पावरफुल वो डे होता है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी इतनी पावरफुल होती है उस दिन कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव चाह रहे हो नेगेटिव चाह रहे हो। तो आप जो चाह रहे हो उस पर यूनिवर्स तथास्तु बोलता है। तो अब अगर आप फुल मून डे रिचुअल करते आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो फुल मून पर खासकर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी सारी विशेस पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए आप जो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो एक बार आप उस तरीके को आजमा कर देखना जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हम अक्सर क्या इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, मुझे भगवान मुझे घर दे दो, यूनिवर्स मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज दे दो, कॉल दे दो, अपने पार्टनर को मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे आप पड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को आप अवॉइड कर देते हो कि आपके अंदर क्या है जो आपको इतना परेशान करता है। अगर आप अंदर से क्लीन हो गए तो आप अपने अंदर इतनी स्पेस क्रिएट कर लोगे कि खुद ब खुद आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। वो चीज़ें आपकी तरफ क्यों नहीं आती, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वो चीज़ें कहाँ पर एडजस्ट करेंगी। तो अब आपको क्या करना है, इस फुल मून ना खुद के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। भूल जाओ पैसा, बॉयफ्रेंड, घर, सब कुछ भूल जाओ। इस बार खुद के लिए कि मुझे अंदर से अपनी सफाई करनी है,
क्लीन करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। जो भी नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर पड़ी हुई हैं वो सारी मुझे हटा देनी है, एक स्पेस क्रिएट करना है, राइट। तो अगर आप कोई और रिचुअल भी करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो मैं जो आपको बता रही हूँ पहले आप वो चीज़ करें इस फुल मून पर, एंड नेक्स्ट मंथ से फिर आप जैसा करना चाहे कर सकते हैं। तो इस बार क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप ना थोड़ा टाइम अकेले में बैठो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और खुद से सवाल करो कि आपके अंदर क्या जंक पड़ा हुआ है, क्या ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको परेशान करती हैं। कोई पर्सन है ऐसा जिसकी यादें आपके दिमाग से नहीं जाती, आप परेशान होते हो उसके बारे में सोच सोच कर। कुछ पुरानी यादें हैं जिनके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन आपको बार बार वहां लेकर जाता है, जो आपको परेशान करती हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, या कोई परिस्थिति है ऐसी जो आपको परेशान करती है, या कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं। कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं, आप एक पेपर लेंगे, एक ब्लैक कलर का पेन लेंगे और वो सारी चीज़ें लिख देंगे। एक रात पहले से ही आप ये करके रखो, जब भी आपको टाइम मिले वो सारी चीज़ें खुद से सवाल करो। जब अकेले में बैठोगे ना तो सारी चीज़ें याद आएंगी कि मुझे कहाँ कहाँ पर दुखता है, क्या क्या मेरा प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है जो नेगेटिव है मेरे अंदर, वो सारी रिलीज कर दो। आप सारा लिख दो आप उस पेपर पर ब्लैक पेन से। देन पूर्णिमा की रात को, यानी कि इस मंथ में पड़ रहा है वो 19 नवंबर को, आपको जहाँ आपका कोई आंगन हो या छत हो वहाँ पर आपको एक कैंडल जलानी है, एंड सबसे पहले प्रे करनी है आपको चंद्रमा को देखकर, एंड उस पेपर को आपको बर्न कर देना है, जला दीजिए। उस कैंडल से उस पेपर को जला दीजिए चंद्रमा को देखते हुए, एंड उसके एशेस को आप उड़ा दीजिए। वो कॉस्मिक जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी उस एशेस को, और ये फील कीजिए कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी जो मैंने इस पेपर पर लिख दी है वो सारी चली गई ब्रह्मांड में। अब मेरे अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया है। अब मैं ओपन हूँ अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। देन सेकेंड प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको एक वाटर रेडी करना है, ठीक है। आपको एक वाटर रेडी करना है तो आप एक भगोना टाइप या एक बर्तन टाइप लीजिए, उसमें आप पानी ले लीजिए, इतना पानी ले लीजिए जितना आप एक बार में पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास, ठीक है। उसके बाद आप उस पानी को गर्म कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट बस आपको गर्म करना है गैस पर, और जब आप उसको गर्म कर रहे हैं आप उसको घुमाते जाइए, एंड आपको एफर्मेशन बोलने हैं। इस एफर्मेशन में आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे मनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं। आपको अपने लिए ये करना है। क्या बोलना है, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। इस तरीके की चीज़ें, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, यूनिवर्स मुझसे बहुत प्यार करते, मैं बहुत हेल्दी हूँ, जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं आपको अपने लिए बोलना है, उस पानी को देखते हुए और उसे चलाते हुए। देन जब वो पानी ठंडा हो जाएगा आप उसको एक कांच की बॉटल में, वाइट कलर की कांच की बॉटल अगर आपके पास है तो आप उसमें भर के रख दीजिए चंद्रमा के रोशनी में रात में, ठीक है। अगर आपको कांच की बोतल नहीं मिलती है ना तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है, जो करवा वो होते हैं, क्या कहते हैं, छोटे छोटे घड़े टाइप होते हैं जो करवा होते हैं, जो करवा चौथ पे हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके के। उसमें आप पानी डाल लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें पानी डाल लीजिए एंड उसको किसी ऐसे कपड़े से, मलमल के कपड़े से वाइट कलर के ढक दीजिए ताकि कोई इसको झूठा ना कर पाए, एंड देन छोड़ दीजिए। उस रात जब आप सोएंगे ना, बिलीव मी, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे एंड आपको वहीं से फीलिंग आ जाएगी
कि कुछ खालीपन है मेरे अंदर। खालीपन वैसा खालीपन नहीं, खालीपन की जो भी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर वो सारी रिलीज हो गई, वो यूनिवर्स में चली गई है। फिर मॉर्निंग में कोशिश कीजिएगा इतनी जल्दी उठ सके कि उस पानी पर चांद के अलावा कोई और रोशनी ना पड़े, एंड उस पानी को आपको पी लेना है, बस दैट्स इट। इतना आप कर लीजिए एंड बिलीव मी, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद आप रेडी हो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने वो स्पेस क्रिएट कर लिया। तो ये करके देखिए एंड आई होप आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।